बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक है। रमैनी नंबर 40 का मैं यहाँ पर कुछ प्रमाण देता हूँ। रमैनी नंबर 40 में सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहे, आदम आद सुधी ने पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। कहते हैं कि बाबा आदम ने भी कोई सुधी नहीं पाई कि मामा हवा कहाँ ते आई। उनके पास में उन्हें की हड्डी निकाल के मामा हवा बनाई दी। अब फारसी में मामा हवा कहते हैं रोटी बनाने वाली वो। तो सदगुरुदेव कहते ये सब बेकार की बातें ये सब धोखे की भुलावे की बातें हैं। क्यों नहीं पाई? ये सब झूठी बातें। जब बाबा आदम था तो मामा हवा भी थी, मामा हवा भी थी तो पहले से सृष्टि थी है। तो खुदा ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं, झूठी बात। तब नहीं होते तुर्क और हिंदू, माँ के रुद्र पिता के बिंदु। इन लोगों का कहना है तब तुर्क हिंदू भी नहीं थे और माँ के पिता और माँ का रुद्र भी नहीं था, पिता का बिंदु भी नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। तब तुर्क हिंदू भी और माँ के रुद्र भी, ये सब कुछ था। तो उस मनुष्य सृष्टि अनादि है ना। हाँ, जो मानता बीच में बनी होंगी कि जी हिंदू जी मुसलमान, लेकिन सृष्टि अनादि है और ये मनुष्य भी अनादि है। तब नहीं होते गाय कसाई तब बिस्मिल्लाह की न फरमाई। कहते तब गाय भी नहीं कसाई भी नहीं, तब बिस्मिल्लाह की न फरमाई। फिर ये किसने कलमा फरमाया? किसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी किसने कहा? ये सारी बेकार की बातें। तब नहीं होते कुल और जाति, दो जगह बेस्त कौन हो तो पाती। और तब कुल जाति थे ही नहीं, जब मनुष्य नहीं थे तो फिर दो जग किन के लिए और बेस्त किन के लिए? और कौन कुल और कौन जाति? मिथ्या बात हो गई ना, झूठी। मन मसले की सुधी न जाना, मत भुलान दो दीन बखाना। और इस मन के मसले हैं ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये सब क्या हैं? ये मन के मसले हैं। और मन के मसले बना बना के लोग गाते रहते हैं। इनको पता ही नहीं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। जब तक सांच और झूठ का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन के मसले बेकार ही रहेंगे। ये क्या जानेंगे? कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, इन मन के मसलों में भूलो मत है ना। मन मसले की सुधी न जाना और मत भुलान दो दीन बखाना। साखी संजोगे का गुण रमे, विजोगे का गुण जाए, और जिव्या स्वार्थ कारण की ने बहुत। संजोगे का गुण रमे, कहते संयोग होता है तो गुण होता है, और वियोग हो जाए तो गुण चला जाता है। तो ये संयोग हुआ तो संसार बन गया, वियोग होगा तो बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं। संयोगे का गुण रमे, विजोगे का गुण जाए। जो ईश्वर परमात्मा कल्पना करेगा उससे संयोग करेगा है ना, तो उसका गुण चला जाएगा। वो अपने गुणों को भूल जाएगा। जाएगा तो नहीं, जो जीव का और ज्ञान का समय संबंध है, लेकिन वो अपने आप में भूल जाएगा। विजोगे का गुण जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विजोगे का गुण जाए। और यदि अपने आप को भूल गया, सब कुछ भूल गया, नास्तिक बनेगा, तब भी चला जाएगा। जिव्या स्वार्थ कारण ने बहुत कहा। और जिव्या स्वार्थ के लिए लोगों ने बहुत उपाय किए। मछली भी खाई, मुर्गे भी खाए, कुछ भी किया, लेकिन ये तन अमर हुआ नहीं। तन तो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा, इसके को जड़ है। तो साहब जी कहते हैं कि जो उस ब्रह्म ने संयोग किया और गुण रम गया, और वियोग हुआ तो गुण चला गया, ऐसा नहीं। ये जीव बंधन में रहता है तब भी गुण यूं कतम रहता है, और मुक्त हो जाए तब भी गुण यूं कतम रहता है। यह है कि जब बंधन में रहता है दुख पाता है, और बंधन से छूट जाता है तो इसके स्वरूप में दुख तो है ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, तो सभी प्रकार की मानंदी दूर हो जाएगी और भ्रम दूर हो जाएगा। और भ्रम दूर हो जाएगा तो आपको पारक ज्ञान हो जाएगा, और जो इस ब्रह्मात्म परमात्मा कल्पना मिट जाएगी।
ऐसा भाव है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।